क्योंकि बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एक पिता और पुत्र एक बार एक घोड़ा लेकर चल रहे थे, तो पुत्र को पिता ने घोड़े पर बिठा दिया कि बेटा तुम बैठ लो, हम साथ में चलते हैं घोड़े के। तो एक गांव में निकल के जा रहे थे, तो गांव में लोग कहने लगे देखो जवान बेटा तो घोड़े पर बैठा है और बाप पैदल चल रहा है, कैसा समय आ गया है। तो बेटे ने कहा आगे निकल कर पिताजी ऐसा करिए, लोग ऐसा कह रहे हैं तो आप बैठ जाइए और मैं पैदल चलता हूँ। तो आगे गांव में चले तो लोग कहने लगे देखो बुढ़ा तो घोड़े पर बैठा है, सवारी कर रहा है, और जवान बेटा जिसकी घूमने की उम्र है, बैठने की उम्र है, उसको पैदल चला रहा है। इसका भी मन जो है ये घोड़सवारी से अभी तृप्त नहीं हुआ है और बेटे को अभी पैदल चला रहा है। तो बाप उतर गया, उसने कहा बेटा ऐसा है, लोग कह रहे हैं ऐसा, तो हम पैदल चलते हैं। अब इस तरह की बात कर रहे हैं लोग, तो दोनों पैदल चलने लगे। जब लोग दोनों पैदल चलने लगे तो गांव में फिर आगे गांव में कह रहे हैं कितने मूर्ख प्राणी हैं, घोड़ा साथ में और दोनों पैदल चल रहे हैं। कैसे मूर्ख प्राणी हैं कि घोड़ा साथ में दोनों पैदल चल रहे हैं। तो बेचारे आगे चलकर फिर दोनों बैठ गए घोड़े पर। अब जब दोनों घोड़े पर बैठ गए तो फिर कहने लगे कि देखो इनको कतई दया नहीं है, बेचारा घोड़ा वजन से दबा जा रहा है, दोनों के दोनों घोड़े पर बैठे हुए हैं, कोई इनके अंदर दया भाव नहीं है, घोड़ा वजन से मरा जा रहा है। तब पिता पुत्र ने सलाह की कि बेटा ऐसा है कि संसार में तो हम कैसे भी चलेंगे, संसार तो कुछ न कुछ कहेगा। इस तरह से जिस तरह से हम चल रहे थे उसी तरह से चलते हैं। तो वो जिस तरह से चल रहे थे उसी तरह से चलने लगे। तो इस संसार में आप किसी भी तरह से रहोगे तो संसार फिर भी कहेगा। आप बहुत धन कमाते हो, बहुत धनवान हो, तो कहेगा बहुत अहंकारी हो गए, इनको बहुत धन का घमंड है, और दिन रात उसी में फैले रहते हैं धन कमाने में, और दो पैसा पास में नहीं बैठे हो तो कहेंगे है क्या इनके पास, कभी कुछ किया इन्होंने, बैठे बैठे तो जीवन निकाल दिया, किया क्या इन्होंने। जो कहने वाले हैं वो कभी नहीं रुकते हैं, वो तो कहेंगे, और न वो कहने वाले रहते हैं संसार में, न सुनने वाले रहते हैं, सब चले जाते हैं। तो जो अपना काम करने का है, जो ठीक काम है, हमें वो करना है। भगवान कह रहे हैं गीता में कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी कठिन है, इसको पार करना इतना सरल नहीं है, लेकिन जो मेरी पूर्ण शरणागत हो जाते हैं वे इस माया को सरलता से पार कर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया बड़ी कठिन है। हर प्राणी भगवान की माया में, माया के अंतर्गत चल रहा है। प्राणी सब माया के अंतर्गत ही हैं, क्योंकि माया के बिना कुछ है नहीं और माया के बिना संसार नहीं चल सकता। माया नहीं होगी तो माँ पुत्र को क्यों पालेगी, क्यों उसका पालन पोषण करेगी, क्यों पिता इतना दिन रात काम करेगा संतान को पालने के लिए। ये सब माया से ही तो संसार चल रहा है। जीव जंतु हैं वो भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो ये संसार माया से ही चल रहा है, तो इसमें माया की ज़रूरत भी है। जिस प्रकार सोने का आभूषण बनाने के लिए उसमें लाख का प्रयोग किया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बन सकता, उसी प्रकार ये बिना माया के संसार नहीं चल सकता। लेकिन बस इतना मोड़ना है कि जो हमारी संसार में आसक्ति है तो उस आसक्ति को संसार से हटाकर भगवान में लगाना है। वो धीरे धीरे हुआ, एक साथ तो नहीं हो सकता, एक साथ कोई काम नहीं हो सकता। जो कार्य जितना उत्तम होता है उतना थोड़ा कठिन भी होता है, उतना सरल नहीं होता। तो इसलिए भगवान का हम जप करेंगे, और कोई कुछ कहता है तो उसकी बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है।
जब हम पर आपत्ति आती है और हम असहाय अवस्था में जब होते हैं तो कोई हमारी सहायता नहीं करता कि हम भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान ही हमारी मदद करते हैं। आपत्ति के समय में व्यक्ति धनवान है तो धन भी खूब हो, लेकिन फिर भी जो शारीरिक दुख है तो धन से पूर्ण रूप से वो भी ख़त्म नहीं हो पाता, वो भी झेलना पड़ता है। तो यही भगवान की माया है। तो इसमें संसारी लोगों से दूर रह करके हम और अपना भजन करेंगे। और यही बोलकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।